रहस्यों से भरी हुई, दिल दहला देने वाली और डार्क सस्पेंस वाली भूत प्रेत पिशाचों की कहानियों के लिए आप बहुत ही सही जगह आए हो। इन कहानियों में दिखाई गई सारी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है, जिसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं। ऐसी ही नई नई भूतिया कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक रात मी इन ब्लैक अजय एक पुराने केस की रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान इंटरनेशनल नंबर चमका। दूसरी तरफ से एक गहरी गंभीर आवाज आई। हेलो अजय, मैं एड वॉरेन बोल रहा हूं। मेरी पत्नी लॉरेन और मैं न्यूयॉर्क में एक केस पर काम कर रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। अजय का दिल एक्साइटमेंट से धड़का। एड और लॉरेन वॉरेन दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उसके साथ काम करना चाहते थे। केस था एक भारतीय परिवार का, जो न्यूयॉर्क के एक पुराने फार्म हाउस में भयानक हादसों का सामना कर रहा था। अगले ही दिन अजय ने अपने काले सूट को प्रेस किया। उसने अपने गैजेट्स का बैग पैक किया। ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा, स्पिरिट बॉक्स और एक खास डिवाइस जो उसने खुद बनाई थी, जिसे वो स्पिरिट डिटेक्टर कहता था। ये डिवाइस असामान्य ऊर्जा तरंगों को पकड़ सकती थी। जिसके बाद वो दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने निकल पड़ा। जॉन एफ केनेडी हवाई अड्डे पर लॉरेन वॉरेन उसका इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी, लेकिन चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। अजय, ये केस आसान नहीं है, लॉरेन ने धीमी आवाज में कहा। यह सिर्फ भूतों की बात नहीं, इसमें कुछ गहरा, कुछ दैवीय है। मुझे लगता है तुम्हारी विशेषज्ञता और तुम्हारा भारतीय केसेस का नॉलेज इस केस को सुलझाने में मदद करेगा। वे टैक्सी में सवार हुए और न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके की ओर बढ़े। रास्ते में लॉरेन ने केस की शुरुआती जानकारी दी। सिन्हा परिवार, रमेश, अनीता, उनके 2 बच्चे रिया और अर्जुन और रमेश की बुजुर्ग मां 6 महीने पहले इस फार्म हाउस में आए थे। ये एक पुराना लेकिन सुंदर घर था, जो जंगल के बीच बना था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रिया नींद में चलने लगी थी और दीवारों पर अजीब से निशान बनाती थी। अनीता ने एक रात बेडरूम के कोने में एक काली छाया देखी, जिसके बाद वो बीमार पड़ गई थी। फार्म हाउस के बाहर पहुंचते ही अजय को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। घर की लकड़ी की दीवारें पुरानी थी और खिड़कियों पर धूल जमी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय हवा में पत्तों की सरसराहट के। एड वॉरेन घर के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी गंभीर मुद्रा ने माहौल को और भारी कर दिया। अंदर आओ अजय, उन्होंने कहा। हमें काम शुरू करना है। घर के अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। लिविंग रूम में सिन्हा परिवार बैठा था। उनके चेहरों पर डर और थकान साफ झलक रही थी। रमेश ने बताया कि उन्होंने ये घर सस्ते में खरीदा था, क्योंकि पिछले मालिकों की दुखद कहानी के कारण कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था। अनीता ने कांपती आवाज में बताया कि रिया अब रात में नहीं सोती और अक्सर हिंदी में कुछ बड़बड़ाती है, जो उन्हें समझ नहीं आता। एड ने अजय को बताया कि उन्होंने शुरुआती जांच में असामान्य गतिविधियां रिकॉर्ड की थी। ईएमएफ मीटर ने बेसमेंट में असामान्य रीडिंग्स दिखाई थी और स्पिरिट बॉक्स से टूटी फूटी हिंदी में आवाजें आई थी। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, एड ने कहा, यह कुछ ज्यादा खतरनाक है। अजय ने अपने गैजेट सेट किए। उसने थर्मल कैमरा ऑन किया और बेसमेंट की ओर बढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थी, जो हर कदम पर चरमराती थी। बेसमेंट में अंधेरा था और वहां की हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। अजय ने अपने स्पिरिट डिटेक्टर को चालू किया और डिवाइस ने तुरंत असामान्य ऊर्जा का संकेत दिया। तभी थर्मल स्क्रीन पर एक मानव आकृति उभरी, लेकिन ऐसे देखने पर वहां कोई नहीं था। उसने स्पिरिट बॉक्स ऑन किया और हिंदी में पूछा, क्या यहां कोई है? अपना नाम बताओ। कुछ पल के सन्नाटे के बाद एक खरखराती आवाज आई। वो वापस आया। अजय ने इसे अपने डिजिटल रिकॉर्डर पर नोट किया और बेसमेंट के कोनों की जांच शुरू की। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला, जिस पर धूल जमी थी। बक्से में कुछ पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें एक भारतीय परिवार दिख रहा था। पीछे लिखा था, मेहरा परिवार 1969। लॉरेन ने बेसमेंट में प्रवेश किया और तुरंत रुक गई। उसकी आंखें बंद हो गई और वो धीरे से बोली, मुझे कुछ दिख रहा है। एक आदमी, उसके चेहरे पर क्रोध है और उसके पीछे एक काली छाया। अजय ने पूछा, क्या ये विकास मेहरा है? लॉरेन ने आंखें खोली और कहा, हाँ, लेकिन ये सिर्फ उसकी आत्मा नहीं, ये कुछ और है, कुछ जो उसका पीछा कर रहा था। अजय, एड और लॉरेन ने सिन्हा परिवार के साथ विस्तार से बात की। रमेश ने बताया कि उन्होंने ये फार्म हाउस 6 महीने पहले खरीदा था। इससे पहले ये मेहरा परिवार का था। पड़ोसियों के अनुसार
विकास मेहरा ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी थी और फिर खुदकुशी कर ली थी। ये घटना 5 साल पुरानी थी। पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद माना, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि विकास उस रात अपने आपे में नहीं था। अजय ने अपने लैपटॉप पर मेहरा परिवार की जानकारी खोजी। उसे पता चला कि विकास का जन्म और पालन पोषण भारत में उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव कालापुर में हुआ था। वो 20 साल की उम्र में अमेरिका चला गया था। एक पुरानी न्यूज क्लिप में विकास के एक दोस्त ने बताया कि वो अपने बचपन की कुछ अजीब बातों से परेशान रहता था। उसने एक बार जिक्र किया था कि कालापुर में एक हवेली थी जहां उसे बचपन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ था जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। लॉरेन ने अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल किया और बताया कि उसे बार बार एक दृश्य दिख रहा है, एक बच्चा अकेला एक पुरानी हवेली में और एक काली परछाई जो उसका पीछा कर रही है। ये विकास का बचपन है। अजय ने फैसला किया कि इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए उसे वापस भारत जाना होगा। उसने एड और लॉरेन को न्यूयॉर्क में रहकर सिन्हा परिवार की निगरानी करने को कहा। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी गैजेट्स और अपने नोट्स पैक किए। कालापुर में कुछ है, उसने कहा, जो इस सब के पीछे है। कालापुर पहुंचते ही अजय को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। गांव घने जंगलों और पुरानी हवेलियों से घिरा था। सड़कें पतली थी और हर घर की खिड़कियों से झांकती आंखें उसे देख रही थी। गांव का माहौल अपने आप में डरावना था। लोग अजय के सवालों से कतराते थे, खासकर जब उसने विकास मेहरा का नाम लिया। आखिरकार एक बूढ़े पुजारी पंडित रामदास ने उसे अपने पास बुलाया। पुजारी का चेहरा झुर्रियों से भरा था और उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। विकास का परिवार एक पुरानी हवेली में रहता था। उन्होंने धीरे से कहा, उस हवेली में एक श्राप था। कई साल पहले वहां एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू का अभ्यास करता था। उसने एक दानव को बुलाया था जिसे वो नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन वो दानव उस पर हावी हो गया। तांत्रिक की मौत के बाद वो दानव हवेली में ही रह गया। विकास बचपन में उस हवेली में ही था। शायद तब कुछ हुआ होगा। अजय ने उस हवेली का दौरा किया। वो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारें टूटी थी और छत से पानी टपक रहा था। हवा में एक सड़न की बू थी। अजय ने अपने ईएमएफ मीटर को चालू किया और डिवाइस ने तुरंत असामान्य रीडिंग्स दिखाई। उसने थर्मल कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर ठंडी आकृतियां उभरने लगी। हवेली के एक कोने में उसे एक पुराना तहखाना मिला। सीढ़ियां इतनी कमजोर थी कि हर कदम पर टूटने का डर था। तहखाने में अंधेरा था और वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर अजीब निशान और मंत्र लिखे थे जो किसी प्राचीन तंत्र मंत्र का हिस्सा लगते थे। तहखाने में एक पुरानी मेज पर एक डायरी थी जो तांत्रिक की थी। डायरी में लिखा था कि तांत्रिक ने एक दानव को बुलाया था जिसका नाम कालसाया था। कालसाया उन लोगों को निशाना बनाता था जो उसकी शक्ति को चुनौती देते थे। डायरी में यह भी लिखा था कि कालसाया को केवल एक खास मंत्र और एक प्राचीन ताबीज से रोका जा सकता था जो गांव के मंदिर में रखा था। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी थी, जो कालसाया को चुनौती देगा वो उसका शिकार बनेगा। अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अजय ने तुरंत एक लकड़ी का डंडा उठाया। तभी उसे एक काली छाया दिखी जो दीवारों पर रेंग रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उससे एक भयानक गंध आ रही थी। अजय ने अपने स्पिरिट डिटेक्टर को चालू किया और डिवाइस ने तेज बीप की। उसने स्पिरिट बॉक्स से पूछा, तू कौन है? जवाब में एक चीख सुनाई दी, कालसाया। और छाया ने उस पर हमला किया। अजय तहखाने से बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही उसे एक और झटका लगा। हवेली के बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे और उनकी आंखें खाली थी। अजय गांव के मंदिर की ओर भागा। मंदिर पुराना था और उसका गुंबज आकाश को छू रहा था। पुजारी रामदास वहां मौजूद थे। उन्होंने अजय को देखते ही कहा, तुमने उसे जगा दिया, अब वो पूरे गांव पर अपना कहर बरसाएगा। अजय ने ताबीज मांगा, लेकिन पुजारी ने चेतावनी दी कि कालसाया को हराना आसान नहीं। इस ताबीज में शक्ति है, उन्होंने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को दांव पर लगाना होगा। अजय ने ताबीज लिया और हवेली वापस लौटा। उसने अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया। उसने ताबीज को हवा में उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। काली छाया फिर से प्रकट हुई और उसने अजय पर हमला किया। अजय ने ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल किया और छाया एक चीख के साथ गायब हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था।
अजय को पता था कि कालसाया अभी भी मौजूद था और वो शायद न्यूयॉर्क में सिन्हा परिवार के पीछे पड़ा था। उसने तांत्रिक की डायरी और ताबीज को अपने साथ लिया और न्यूयॉर्क वापस उड़ान भरी। न्यूयॉर्क पहुंचते ही अजय ने एड और लॉरेन को सब कुछ बताया। उन्होंने एक अनुष्ठान की तैयारी की। सिन्हा परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था। फार्म हाउस में रात को अनुष्ठान शुरू हुआ। लॉरेन ने मंत्र पढ़े, एड ने पवित्र जल छिड़का और अजय ने ताबीज को हवा में उठाया। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, काली छाया प्रकट हुई और उसने अजय पर हमला किया। अजय ने मंदिर वाला ताबीज दिखाकर छाया को पीछे धकेला। लॉरेन ने जोर से मंत्र पढ़ा और एक भयानक चीख के साथ छाया गायब हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था। कालसाया ने रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी आंखें काली हो गई और वो असामान्य ताकत के साथ चिल्लाने लगी। अजय ने तुरंत अपने गैजेट्स का इस्तेमाल किया और रिया के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया। लॉरेन ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और आखिरकार कालसाया ने रिया को छोड़ दिया। सिन्हा परिवार सुरक्षित था और फार्म हाउस का माहौल सामान्य हो गया। एड और लॉरेन ने अजय की बहादुरी की तारीफ की। तुम सचमुच बहादुर मी इन ब्लैक हो, एड ने हंसते हुए कहा। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस मुझे भूतों से ज्यादा उनके पीछे की कहानियां पसंद है। कालापुर की हवेली को बाद में स्थानीय प्रशासन ने सील कर दिया। अजय ने तांत्रिक की डायरी को अपने पास रखा ताकि उसे अपने कलेक्शन में रख सके।